बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम इसको। ये क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? इसका पहले स्टेटमेंट प्रॉपरली लर्न कीजिए बेटा आप। देखो, इफ अ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides these sides in the same ratio. सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझ लो। मेरे पास मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और इसके पैरेलल पी क्यू लाइन गिवन है, ये इसके पैरेलल है। आपके पास तो दो एरो दिखाए गए हैं और ये दो एरो दिखाए गए, इसका मतलब है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और जितना भी इसके अंदर डॉटेड लाइंस है ये सब आपका कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी, ये लाइन है ए बी को पी पे इंटरसेक्ट करता है और ए सी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव, और प्रूव क्या करना है, रेशो इक्वल ए से पी, पी से बी, ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू, इसका जो रेशो है दैट मस्ट बी इक्वल टू रेशो ऑफ दिस साइड। कैसे? ए से क्यू, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी मस्ट बी इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा हम, ज्वाइन बी से क्यू, बी से क्यू और पी से सी को ज्वाइन करो एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एन, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए किसके ऊपर, ए पी के ऊपर। सिमिलरली एक दूसरा परपेंडिकुलर है पी से एम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कंस्ट्रक्शन आपका ये हो गया। और प्रूफ में देखिए हमको प्रूव करना है, हाउ टू प्रूव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट दिस पॉइंट, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू बी, ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, इसका एरिया और किसका एरिया लेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू, ये वाला एरिया, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, एरिया दीज टू ट्राइंगल्स का एरिया हम आपस में रेशो में लेंगे और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एक बार फिर से नोट कर ले, कौन सा एरिया बता रहा हूं मैं आपको, देखो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू बी, और इन दोनों का परपेंडिकुलर एक ही परपेंडिकुलर है एन क्यू या क्यू एन, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे और इसका परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम हुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी क्यू, ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी पी क्यू, बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू विच इज इक्वल टू, आप एरिया कैसे लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 हाफ। अब इसका बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है आपका ए पी इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है क्यू एन या एन क्यू एन, और दूसरे वाला ट्राइंगल 1/2 बी पी क्यू, और इसका बेस इसका ये वाला है पी बी इंटू पी बी बेस है इसका, और परपेंडिकुलर इसका भी क्यू एन है, और क्यू एन से क्यू एन, देखो हाफ से हाफ कैंसल्ड आउट और क्यू से क्यू कैंसल्ड आउट किया जाए। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकता हूं। ये मेरे पास कौन सा है, इक्वेशन 1।
सिमिलरली इसी प्रकार से देखो, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया, नोट दिस पॉइंट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। अब इस साइड का एरिया लूंगा मैं, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू सी का एरिया और ए पी क्यू, ये ट्राइंगल फिर से रिपीट हो जाएगा। देयरफॉर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपका, सी सी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, सी पी क्यू। सिमिलर मैनर से 1/2 और इसका बेस, इसका एक बेस और एक परपेंडिकुलर आएगा। अब इस टाइम क्या है हमारे पास, इस टाइम इसका जो बेस है सेम मैनर से ले सकता हूं इसका एरिया भी, दैट इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर क्या है इसका, इस टाइम बेस इस साइड का ले सकता हूं मैं, इसका ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो बेस में ये ले लूं और ये परपेंडिकुलर ये ले लूं, तो बेस क्या हुआ मेरे पास, ये देखो ए क्यू इंटू परपेंडिकुलर पी से एम है एंड डिवाइडेड बाय 1/2 और अब इसका बेस, बेस क्या है मेरे पास, देखो बेस है मेरे पास इसका, नेक्स्ट ये देखिए क्यू सी इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका यही काम करेगा पी एम। सिमिलर मैनर से हाफ फिर से कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर कैंसल आउट, विच इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। but area of triangle BPQ is equal to area of triangle what, CPQ। CPQ इनका एरिया आपस में बराबर है, क्यों बराबर है, as they stand, as they stand on same base and between parallel lines। नोट दिस पॉइंट, दो ट्राइंगल, कौन सा, पी बी पी क्यू बी इसका बेस ये और पी सी क्यू इसका बेस ये, दोनों का बेस सेम है और इस ट्राइंगल का एरिया और उस ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, ये इसका कैरेक्टर है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल एक बेस पे खड़ी हो और पैरेलल लाइन के बीच में हो, उनका एरिया आपस में सेम होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर इसको मैं देखो BPQ को एरिया ऑफ CPQ से भी रिप्लेस कर सकता हूं। देयरफॉर ये वाला जी इक्वेशन बन रहा है आपका, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ को BPQ से हटा सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, देखो CPQ को BPQ से रिप्लेस किया जाए, इज इक्वल टू व्हाट, AQ डिवाइडेड बाय QC। इक्वेशन नंबर आपका ये 2 हो जाता है, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को मैं कंपेयर कर सकता हूं, देखो 1 और 2 को मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूं, ये देखिए
इसका ये साइड देखो, चेक करो, ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर है? डेफिनेटली ये बराबर है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो डेफिनेटली आपका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। AP डिवाइडेड बाय PB which is equal to AQ divided by QC, hence proved। इस प्रकार से जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था वो आप प्रूव कर चुके हैं। hence proved AP upon PB is equal to AQ upon QC। नेक्स्ट आपके पास है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब क्या होता है इसमें मैथमेटिक्स में देख लीजिए। एक तो आपका मेन थ्योरम है जो आपको प्रूव कर लिया है, और इसके आगे और छोटे छोटे जो थ्योरम्स होते हैं जिसको हम हिंदी मीडियम में कई बार उपप्रमेय कहते हैं, प्रमेय से भी एक आगे और छोटी सी प्रमेय निकलती है, दैट इज कॉल्ड कोरोलरी। अब कोरोलरी में क्या है, जरूरी नहीं आपका ये रेशो हो सकता है इक्वल, दूसरे टाइप से भी इसका रेशो इक्वल हो सकता है। किसी बच्चे ने इसमें कमेंट्स में क्वेश्चन में किया था कि हम दोनों साइड 1 ऐड क्यों करते हैं। 1 इसलिए ऐड करते हैं, इसका जो और अगला प्रमेय है हमें प्रूव करना है, ऐड करने से मुझे एक दूसरा रेशो मिलता है जो दोनों साइड बराबर होता है, जिसका रेशो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम दोनों साइड ऐड करते हैं। तो यहाँ तो देख लो, एडिंग 1 बोथ साइड, यहाँ तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड कर दूँ, ऐड 1 बोथ साइड, यहाँ देखिए AP डिवाइडेड बाय PB प्लस 1 इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया जाए, AP प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, PB डिवाइडेड बाय व्हाट, PB इज इक्वल टू AQ प्लस QC डिवाइडेड बाय QC। अब यहां पर नोट दिस पॉइंट, A से P, P से B किसके बराबर है? A से Q और Q से C का जो सम है वो कौन सा साइड बनाता है देख लीजिए। देखो, A से P प्लस P से B AB बनाता है, A से P प्लस P से B AB बना रहा है, A से Q प्लस Q से C ये आपको AC बनाता है, AB और AC बनाएगा। देखिए, दिस कम्स आउट टू बी, ये हुआ जी AB डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू, ये हुआ आपका AC डिवाइडेड बाय QC। ये भी एक इसका थ्योरम का ही एक पार्ट है। आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं BPT को। अब यहां देख लें, अब अगर मैं इसका पहले एक बार रेसिप्रोकल ले लूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या ले लूं मैं इसका? टेकिंग रेसिप्रोकल, उसके बाद मैं ऐड कर दूं टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल इसका मतलब हुआ PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ। मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब एडिंग 1 बोथ साइड, अब मैं 1 ऐड कर दूं, PB डिवाइडेड बाय AP प्लस 1 इज इक्वल टू QC डिवाइडेड बाय AQ प्लस 1, this into this plus this, PB plus AP divided by AP is equal to QC plus